जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, बिहार क्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। कोस होगा, वौर होगा, मुकुल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द जो हो जाएगा, क्या बोलेंगे तो मुकुल। जिसने भी थर्ड ऑप्शन मुकुल का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द हो जाएगा मुकुल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्मुक का पर्यायवाची बताइए। आपको कार्मुक का पर्यायवाची बताना है। बाण होगा, धनुष होगा, पक्षी होगा या फिर कोयल हो जाएगा। तो कार्मुक का जो पर्यायवाची होता है ये बाण होता है। क्या होता है तो बाण होता है। कई बार पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मज का पर्यायवाची बताइए। आत्मज का पर्यायवाची बताइए। सहोदर होगा, पति होगा, तनुज होगा या फिर तनुजा हो जाएगा। तो आत्मज की बात कर लें तो आत्मज का जो पर्यायवाची होता है ये तनुज होता है। क्या होता है तो तनुज होता है। अगर यहां पर आत्मजा होता तो इसका पर्यायवाची तनुजा हो जाता। सहोदर का क्या होता है तो सहोदर मतलब भाई होता है। ध्यान रखिएगा। आत्मज मतलब पुत्र होता है, तनुज मतलब भी पुत्र होता है, जबकि यहां पर आत्मजा या फिर तनुजा हो जाता तो इसका मतलब हो जाता पुत्री। ध्यान रखिएगा, तो गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कल्लोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। कल्लोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। कोलाहल होगा, नाद होगा, लहर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल्लोल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तो लहर हो जाएगा। क्या तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन लहर का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। कल्लोल का जो समानार्थी होता है ये लहर होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति दिया हुआ, इसका अर्थ आपको बताना है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उपयुक्त में से कोई नहीं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया यहां से वो एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, कोई ईट घाट को कोई वीर घाट। कोई ईट घाट को कोई वीर घाट। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, अपनी अपनी कहना। तो कहते हैं कोई ईट घाट को कोई ईट वीर घाट। क्या बोल इसका जो अर्थ हो जाएगा तालमेल ना होना। क्या तो तालमेल ना होना। कोई ईट घाट को कोई वीर घाट को क्या हो जाएगा तालमेल ना होना। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। मंजिल दिया हुआ है, पुलिंदा है, मर्यादा है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहां पर पुल्लिंग जो हो जाएगा ये पुलिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो पुलिंदा यहां पर पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा। मंजिल की बात करें तो मंजिल स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंजिल अच्छी है, मंजिल अच्छी है तो क्या हो जाएगा मंजिल की बात करें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहां पर जिसने भी पुलिंदा यानी कि सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अतिथि ने भोजन की रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है व्यक्त की। क्या व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, उत्कंठा व्यक्त की या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप गलती करेंगे कि प्रश्न इसी प्रकार के मिलेंगे। आपको बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है तो आप निश्चित एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। अतिथि ने भोजन की, आकांक्षा की, इच्छा की, उत्कंठा की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा अतिथि ने भोजन की, इच्छा की, क्या की तो इच्छा की। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखिए, जो है ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अतिथि ने भोजन की, इच्छा व्यक्त की। अगला प्रश्न है, जान पर खेलना। मुहावरा दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको बताना है। जान पर खेलना जानदार प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना,
जीत के लिए कुछ भी करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, जान पर खेलना, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना, कहते हैं वो जान पर खेल गया, यानी कि बहुत बड़ा जोखिम लेना। इसका जो मुहावरा दिया हुआ है जान पर खेलना का अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो अकर्मक, जहां पर कर्म ना दिया हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या फिर अव्यय पर? तो अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जब अकर्मक नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधे कर्ता पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? तो कर्ता पर पड़ेगा। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो जब अकर्मक वाक्य होगा जिसमें कर्म ना दिया होगा तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो कर्ता पर पड़ेगा। अगर यहां पर प्रश्न होता कि जो है सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सकर्मक की जब बात कर लें तो जब कर्म आपको दिया होगा तो सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो कर्म पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, सेना या फिर गाय। आपसे पूछा जाए संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो संज्ञा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी? 5 हो जाएगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। 2 आपको कमेंट करके बताना है, राम, हिमालय, सेना या फिर गाय। तो इनमें से आपको समूहवाचक बताना है। तो समूहवाचक जिसमें पूरा समूह दिया हो, पूरे समूह की बात की गई हो, तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन लगता है जिसमें समूह की बात की गई हो? सेना। सेना में क्या आता? पूरा समूह आता। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेना हो जाएगा। क्या? तो सेना यहां पर सही उत्तर है। जबकि बात कर ले राम, मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा वो दुनिया में अकेला होता है, उसके जैसा कोई नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे देखो राम, तो राम अकेला है, कोई भी होगा, कोई नाम होगा, राम क्या है? तो राम अकेला है, तो राम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय की बात करें तो हिमालय के जैसे दुनिया में कोई नहीं, अकेला है, इसलिए क्या हो जाएगा? हिमालय भी यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहां पर कोई पर्वत दिया होता, नाम ना दिया होता तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाता, क्योंकि पर्वत के जैसे और पर्वत होते हैं, लेकिन यहां पर हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात कर ले गाय की, बात करें गाय की, तो गाय क्या हो जाएगा? गाय के जैसे आपको कई गाय मिल जाएंगी, गाय के जैसे बहुत सारी गाय आपको मिल जाएंगी। तो गाय किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। किसमें? जातिवाचक में जाएगा गाय। ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा में गाय जाएगा। और यहां पर अगर बात कर लेते भाववाचक संज्ञा भी यहां पर दिया होता, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते? जिसमें केवल जिसको आप छू नहीं सकते, कह सकते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, तो गलती नहीं करना है। बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न, जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए ध्यान से एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, तभी आपके दिमाग में ये बैठेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, तद्भव मैंने आपको बताया है, तद्भव जो होता है वो हिंदी भाषा का शब्द होता है। क्या होता है? तो सीधे जो शब्द हिंदी भाषा, जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पर धैर्य दिया हुआ है, धोती है, दाहिना है, इनमें से कोई नहीं है। तो धैर्य जो है ये तत्सम शब्द है। धैर्य क्या है? तो धैर्य तत्सम शब्द है, इसलिए ये तद्भव नहीं होगा। तो राइट आंसर धैर्य हो जाएगा। धैर्य का तद्भव की बात करें कि धैर्य का तद्भव क्या होगा? तो धीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धीरज हो जाएगा। यहाँ पर धोती दिया हुआ है, धोती, दाहिना, ये क्या है? तो धोती और दाहिना की बात करें तो ये तद्भव शब्द है। दाहिना का जो तत्सम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं को साहित्य के लिए स्वीकारा गया है? पूछा गया प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं की साहित्य को स्वीकार किया जाता है? 22 भाषाओं कह सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22, 18, 25 या फिर उपयुक्त सभी बताना है आपको। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितनी? तो 22 भाषाओं के लिए। बात कर लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1965। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कब प्रारंभ हुआ? तो 1965 में
ध्यान रखिएगा कब, तो 1965 में सर्वप्रथम मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसे? तो मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम इनको दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? एक प्रश्न जो है इससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, गायक गीत गा रहा है, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पर होता गायक गीत गा रहा होगा, गायक गीत गा रहा होगा, आपको पता नहीं है कि गा रहा या नहीं गा रहा, क्या है? संदिग्ध है ये, तो क्या हो जाता यहां पर? अगर यहां पर होता गायक गीत गा रहा होगा तो संदिग्ध वर्तमान हो जाता, और यहां पर दिया हुआ है गायक गीत गा रहा है तो तत्कालिक वर्तमान है। क्या? तो तात्कालिक वर्तमान है। अगर यहां पर होता कि गायक गीत गाता है, क्या? गायक गीत गाता है, तातीत आ जाता तो सामान्य वर्तमान काल हो जाता। संदिग्ध कब होता? जब गायक गीत गा रहा होगा, सामान्य गायक गीत गाता है और गायक गीत गा रहा है तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? शिखा कह सकते हैं, आपको शिखा का पर्यायवाची बताना है। आकाश दिया हुआ है, सूर्य है, चोटी है या सभी है, तो शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त हो जाएगा? तो चोटी हो जाएगा। क्या? तो शिखा के लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा ये चोटी हो जाएगा। बात कर लें आकाश की, जो है आकाश का पर्यायवाची, तो ध्यान रखिएगा आकाश का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये नभ हो जाएगा। क्या? तो आकाश का पर्यायवाची नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। क्या? तो व्योम हो जाएगा, नभ, गगन, व्योम और अंबर हो जाएगा। क्या? तो अंबर भी हो जाएगा। तो आकाश का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? नभ, गगन, व्योम, अंबर आदि हो जाएगा। बात कर लें सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना रवि होता। क्या होता? तो सूर्य का पर्यायवाची रवि होता, रवि होता, दिनकर होता। क्या हो जाता? तो दिनकर भी हो जाता। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर क्या हो जाएगा? तो दिवाकर भी हो जाएगा और प्रभाकर भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा शिखा के लिए एक शब्द जो हो जाएगा ये चोटी हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची की बात कर ले तो नभ, गगन, व्योम, अंबर, और सूर्य के पर्यायवाची की बात कर ले तो रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ध्यान रखना दोस्तों, और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इंपॉर्टेंट सेशन लगता हो, लग रहा हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट वही होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का जो मतलब हो जाएगा, यानी कि जो निश्चय क्या हो जाएगा? तो निश्चय, कोई, या, जो, कुछ। तो निश्चयवाचक में क्या जाता है? या हो जाता है। यह जो हो जाता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर बात कर ले जो, तो जो किस में जाएगा? ये संबंध में जाएगा। जो सु जो होता ये संबंध में जाता। और यहां पर बात कर ले कुछ, कोई, तो ये किस में जाएगा? आप सभी को बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक में। किसमें? तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? अनजान, लापना, विन जाना या सभी। तो जाना में विन उपसर्ग लगा हुआ है, जाना में विन उपसर्ग है, जान में अन उपसर्ग, लेकिन यहां पर लापना जो है सही आंसर हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभवतः वह लिखता हो, यहां पर आप ता कर लीजिए, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संभवतः वह लिखता हो, तो यहां पर संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। क्या? तो संभाव्य वर्तमान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। यहां पर सामान्य हो जाता वह लिखता है, तो सामान्य हो जाता वह लिख चुका है, तो पूर्ण वर्तमान हो जाता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटि जो वाक्य दिया हुआ है इसमें अशुद्धि है, आपको शुद्ध बताना है। क्या हो जाएगा? किस में अशुद्धि दिया हुआ है? किस वाक्य में जो किस शब्द में अशुद्ध है? प्रतिवर्ष है, सूरज कुंड से है, लगता है, इनमें से कोई। जब आप वाक्य को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो से नहीं होगा यहां पर।
क्या हो जाएगा, सूरज कुंड से नहीं, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सूरज कुंड से। सूरज कुंड में होता अगर तो सही हो जाता, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यहां पर पूछ लेता ये किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, या फिर, तो यहां पर क्या हो जाता, कारक संबंधी अशुद्धि हो जाता, क्या, तो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, साध्य का विलोम शब्द बताइए, असाध्य, रोगी, वैद्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साध्य का जो विलोम होता है ये असाध्य हो जाएगा, रोगी का क्या हो जाएगा, वैद्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द, तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, विश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर इनमें से कोई नहीं। कहते हैं आश्वासन दिया गया है, आश्वासन दिया गया यानी कि दिलासा दिया गया है, तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, धनवान का पर्यायवाची शब्द बताइए, संपन्न, संपूर्ण, महत्व या सभी। धनवान, धनवान किसे बोलेंगे, जो संपन्न होगा उसी को धनवान बोलेंगे। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो संपन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 7, 8, 9 या फिर 4। आपसे केवल पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है तो आप 9 लगा देना, कितनी, 9। लेकिन जब पूछा जाए आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है तो 8 मानी, कितनी मानी है, तो 8 मानी है, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में निम्न में से कौन सा होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित या फिर या सभी। तो जब बात करें किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है, पूछा जाता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा हो जाएगी, क्या, तो अभिप्सा हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांप सूंघ जाना। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न हमने लिए थे, तो आप लोग अगर जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुखी हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, प्रसन्न हो जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं उनको सांप सूंघ, यानी वो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या होगा, तो निष्क्रिय हो जाना, क्या, तो सांप सूंघ जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा सांप सूंघ जाना, निष्क्रिय हो जाना, क्या, तो निष्क्रिय हो जाना। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है तो राइट आंसर हो जाएगा, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निष्क्रिय हो जाना। तो दोस्तों जिसने भी लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है, तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई अगर क्वेरी हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।